हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारी सोमवार सीरीज में। इस सोमवार सीरीज में आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसको सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे। और यकीन मानिए, आप खुश ही नहीं होंगे बल्कि आज से आप दूसरों को खुशियां बांटने में जुट जाएंगे, क्योंकि बांटने से हमारी खुशियां बढ़ती हैं। और जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, हम खुशियों को कैसे पा सकते हैं और कैसे एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, इन सब के बारे में आज की हमारी कहानी सिखाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही प्यारी सी कहानियों का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। आज की हमारी कहानी है मुस्कुराहट का महत्व। या आप समझें कि खुशियां अनमोल हैं, या समझें कि मेरी खुशियों में ही दूसरे की खुशियां हैं और दूसरे की खुशियों में ही मेरी खुशियां हैं। इनमें से जो शीर्षक चाहे आप रख सकते हैं। वैसे आज की कहानी का शीर्षक है मुस्कुराहट का महत्व। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक बार एक अमीर औरत अपने मनोचिकित्सक के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं रहा। क्या आप मेरी खुशियां ढूंढने में मदद करेंगे? डॉक्टर उसकी तरफ देखता है और उसे पता है कि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर इसकी खुशियों को क्या हुआ? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया और वहां साफ सफाई का वो काम करती थी। अब वो औरत सोचती है कि मनोचिकित्सक ने साफ सफाई का काम करने वाली को क्यों बुलाया। उसे बुलाकर और डॉक्टर कहते हैं, मैं बताता हूं मैंने इसे क्यों बुलाया। डॉक्टर उस अमीर औरत से कहते हैं कि मैंने इस बूढ़ी औरत को तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियों को ढूंढा है। तुम भी अपने जीवन में खुशियां ढूंढना चाहती हो, तो ये तुम्हें बताएगी कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियां ढूंढी। आप भी सुने। तो बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। बूढ़ी औरत ने अपनी झाड़ू नीचे रखी और कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी कि उसके पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और 3 महीने बाद ही उसके बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। वो बूढ़ी औरत बोली, मेरे पास जीने का कोई साधन नहीं बचा था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था जिसको सोचकर मैं जी पाती। मैं रातों को सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था और मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने के उपाय सोचने लगी थी कि कैसे मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। तब मैं एक दिन जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मुझे मिला। जब मैं काम से घर आ रही थी, रास्ते में एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। वो इतना प्यारा था, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अपने अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए मैंने थोड़ी सी दूध का इंतजाम किया और वो सारी प्लेट सफा चट कर गया। भूख लगी थी उसे। फिर वो मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों के बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, इस छोटे से बच्चे की सहायता करके मैं इतनी खुश हो सकती हूँ और ये इतना शांत हो सकता है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार था, उसके लिए कुछ बिस्किट बना कर ले गई। वो काफी दिनों से बीमार था। मैं उसके लिए बिस्किट बनाकर लेकर गई और हर दिन मैं कुछ ऐसा नया करती जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। मेरा पड़ोसी भी बहुत खुश हुआ। और ऐसे ही मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि आज से जैसे मैंने खुशियां ढूंढी हैं, उसी तरह मैं दूसरों को खुशी देकर इन खुशियों को और अधिक दोगुना कर दूंगी। ये सुनकर अमीर औरत रोने लगी। उसके पास सब कुछ था जो वो पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज खो दी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो है मुस्कुराहट, वो है खुशियां। हम किसी की थोड़ी सी सहायता करके उनको खुशी दे सकते हैं और उनको जब खुशी मिलती है तो आप महसूस कीजिएगा हमें बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं,
लेकिन हाँ, इस बात पर जरूर निर्भर करता है कि हमारे कारण कितने लोग खुश हैं, हमारी वजह से कितने लोग खुश होते हैं। तो आइए आज से इस चीज का शुभारंभ करते हैं, इस संकल्प के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं कि हम आज से किसी न किसी की खुशी का कारण जरूर बनेंगे। और आप यकीन मानिए, जब आप किसी खुशी का कारण बनेंगे, किसी की खुशी का कारण बनेंगे, तो आपके जीवन में वो खुशी 2 गुना होकर आएगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, मुस्कुराहट का महत्व। अपनी मुस्कुराहट देकर हम दूसरों को खुशियां दे सकते हैं। अगर हम खुश नहीं हैं तो भी कोशिश कीजिए किसी दूसरे की, किसी ऐसे इंसान की, ऐसे जीव जंतु की सहायता करें और उसे खुश करें जो कि उदास है, और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए। आपको जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। अगर आप एक अध्यापक हैं तो मुस्कुराते हुए अगर आप कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप डॉक्टर हैं तो मुस्कुराते हुए अपने मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास 2 गुना हो जाएगा, उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का काम कीजिए और फिर देखिए कि पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को यदि आप घर में घुसेंगे तो देखना परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप खुश होकर जब आप अपनी कंपनी में घुसते हैं तो सारे कर्मचारियों के मन का जो प्रेशर है, काम का प्रेशर है, वो बहुत कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। वो 2 गुनी एनर्जी से काम करेंगे। कभी सड़क पर चलते हुए किसी अनजान आदमी को देखकर भी मुस्कुराइए और देखिए कि भले ही वो आपको ना जानता हो, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलता है। मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है, उदास चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है, इसलिए मुस्कुराइए। क्योंकि आपके परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मुस्कुराइए क्योंकि ये मनुष्य होने की पहचान है। एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता, वो मुस्कुराए तो भी उसकी मुस्कुराहट को शायद हम पहचान ना पाए, लेकिन मनुष्य पशुओं के लिए मुस्कुरा सकता है, उनके जीवन में खुशियां लाकर मुस्कुरा सकता है और उनको भी मुस्कुराने का मौका दे सकता है। इसलिए मुस्कुराइए और मुस्कुराइए, स्वयं भी मुस्कुराइए और औरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाइए। यही जीवन है और यही आनंद है और यही आनंद ही जीवन है। मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आप सीख जरूर लेंगे और आज से हंसना शुरू करेंगे, क्योंकि वैसे ही दुनिया में बहुत तनाव का माहौल है और बिना पैसे खर्च करे यदि हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं और अपनी खुशी के कारण दूसरों को खुश कर सकते हैं या दूसरों की खुशियों का कारण हम स्वयं बन सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं सोमवार सीरीज की किसी और नई कहानी के साथ। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी भावना के साथ हर हर महादेव।